आज सेकंड डे ऑफ लद्दाख ज़ांस्कार फेस्टिवल को लेकर लोब्जांग डोलमा मैम मेरे साथ जुड़ेंगे। सरपंच है मुफ्ती पिपितिंग के। सजेशन बोलूँ या इसको थोड़ा सा इम्प्रूव करने की ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखें टाइमिंग पॉइंट ऑफ व्यू तो हमेशा ये एंडिंग सितंबर या अक्टूबर मिड में होता है, विच इज़ नॉट फेवरेबल फॉर द टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे लद्दाख के रिनोड सिंगर स्तकमो दोरजे जी हमारे साथ जुड़ेंगे। इसके अलावा भी अगर और कुछ आप एलाबरेट करना चाहते हैं आपको आपके माध्यम से मैं सबसे पहले जितने भी हमारे प्रेस क्लब तो आज दो रोज़ा फेस्टिवल में क्या क्या परफॉर्म आप करने जा रहे हो? आखिरी सवाल। लाहौली डांस और एक सक्सेसफुल फेस्टिवल हमें देखने को मिला, आप क्या कहो? शुक्र हसन साहब, आप जानते हैं कि ये ज़ांस्कार फेस्टिवल जो है फिर से एक बार सभी नाजरीन को, सभी व्यूवर्स को हम खैर मकदम करते हैं कारगिल टुडे में। कोशिश की थी कल फर्स्ट डे ऑफ लद्दाख ज़ांस्कार फेस्टिवल बराबर अपडेट्स तस्वीरें आप लोगों तक पहुंचाने के लिए। इस समय हम ठीक पदम ज़ांस्कार से ही वेन्यू से ही आप लोगों को ये रिपोर्टिंग में पहुंचाने की मैं कोशिश करूंगा। आज सेकंड डे ऑफ लद्दाख ज़ांस्कार फेस्टिवल को लेके आज भी बड़े तादाद में, काफ़ी तादाद में जनरल पब्लिक आज के इस फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करेंगे और मुख्तलिफ़ किस्म के आर्टिस्ट कारगिल डिस्ट्रिक्ट से और साथ ही साथ मनाली से, लेह से और इवन की चांगथंग, ज़ांस्कार, द्रास, बाकी मुख्तलिफ़ इलाकों से आर्टिस्ट आके यहाँ अपना अपना परफॉर्मेंस आज देंगे और साथ ही साथ बड़े तादाद में बाकी पब्लिक भी, विजिटर्स भी आज के इस दो रोज़ा फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करेंगे। आप बने रहे हमारे साथ। ज़ांस्कार फेस्टिवल 2023 को लेके कोशिश की, बराबर तस्वीरें आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। कल इनॉग्रल डे था और आज सेकंड डे विद कंक्लूडिंग डे आज होगा। बराबर तस्वीरें ऑर्गेनाइज्ड बाय लद्दाख एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेज इन कोलैबोरेशन विद टूरिज्म डिपार्टमेंट कारगिल। ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ मेन ऑर्गेनाइज़र, चीफ ऑर्गेनाइज़र आगा सईद ताहा साहब मेरे साथ जुड़ेंगे। एडी टूरिज़्म है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। इस साल बड़े पैमाने पे ये फेस्टिवल हमें देखने को मिला सर और एक सक्सेसफुल फेस्टिवल हमें देखने को मिला, आप क्या कहो? शुक्र हसन साहब, आप जानते हैं कि ये ज़ांस्कार फेस्टिवल जो है 10-15 साल से चल रहा है कंटिन्यूसली। तो पहले हमारे जब स्टेट के साथ था तो इतनी अच्छी फंडिंग नहीं होती थी और इतने ग्रैंड लेवल पे नहीं होता था। तो टूरिज़म डिपार्टमेंट ही एक्सक्लूसिवली टूरिज़म डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज़ करा था। तो जब से हमारा यूनियन टेरिटरी, सेपरेट यूनियन टेरिटरी हमारा अपना है इंडिपेंडेंट लद्दाख का, तो तब से एक ग्रैंड, एक मेगा फेस्टिवल बन चुका है। तो ये अभी हमारा 3rd एडिशन है लद्दाख ज़ांस्कार फेस्टिवल का। जैसे आपने देखा इस फेस्टिवल में बहुत सारे आर्टिस्ट, सैकड़ों में आर्टिस्ट हमारे लद्दाख से, लेह करगिल डिस्ट्रिक्ट से और हिमाचल प्रदेश से आर्टिस्ट हैं। हर एथनिक ग्रुप के, हर ट्राइब के यहाँ पे आर्टिस्ट यहाँ पे हमने इनवाइट किया हुआ है परफॉर्मेंस के लिए। तो इसके साथ साथ जितने भी हमारे डिपार्टमेंट और लोकल जो हमारे एग्जिबिटर्स हैं, लोकल जो हमारे हैंडलूम के, हैंडीक्राफ्ट के प्रोडक्ट है, उनको हमने डिस्प्ले करने की कोशिश की है। तो आप जानते हैं कि ये जो 3 सालों से हमारे, जब से हमारे यहाँ पे
जो यूटी बनी है, तो हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी साहब का ये डायरेक्शन था कि जॉइंटली ऑर्गेनाइज़ करें यूथ टूरिज़म डिपार्टमेंट और कल्चरल एकेडमी, लद्दाख कल्चरल एकेडमी। तो ये 3 सालों से जॉइंटली हम ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं कल्चरल एकेडमी के साथ। तो हमें काफ़ी अभी जो हमारे इस इवेंट की बात करें तो ये 13 और 14 को, जैसे आप जानते हैं 13 और 14 को था, आज हमारा कंक्लूडिंग डे है। तो काफ़ी सक्सेसफुल रहा। इसमें हमारी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का, लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन का, हमारी करगिल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, LHDC का काफ़ी सपोर्ट रहता। हमारे डिपार्टमेंट का स्पेशली हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी काचो साहब हैं, डायरेक्टर मैडम कुंजेज़ हैं, तो उनका भी अच्छा सपोर्ट रहता। तो उनके सपोर्ट से बाकी यहाँ का जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन SDM साहब, उनके सपोर्ट से, और लोकल जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, होटलियर्स हैं और PRIs मेंबर्स हैं, उनका भी अच्छा सपोर्ट रहता। तो हम इस इवेंट को इस लेवल पे ले आ पाए। तो आइंदा और कोशिश करेंगे इससे भी अच्छी प्रोग्राम हो। मेन इशू हमारा टूरिज़म बूस्टिंग को लेके होता है सर। ज़ांस्कार तो माशाल्लाह टूरिज़म में लगभग काफ़ी है सर। कारगिल का हमें समस्या जो है टूरिज़म का, तो ऐसे इवेंट्स, ऐसे फेस्टिवल कितना बेनिफिट रहेगा सर टूरिज़म प्रमोशन के? जी, आपको शायद याद होगा कि हमने लास्ट ईयर एक टूर ऑपरेटर्स जो था, लीडिंग टूर ऑपरेटर्स जो हमारे कंट्री के, जैसे हमारा महाराष्ट्र स्टेट है, गुजरात स्टेट है, J&K स्टेट है, हिमाचल से, हर स्टेट से हमने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया था, फेम टूर। जितने भी लीडिंग टूर ऑपरेटर्स, उनका एक फेम टूर ऑर्गेनाइज़ किया था लास्ट विंटर में। तो उससे काफ़ी इफेक्ट पड़ा, काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ टूरिज़म में। और टूरिस्ट फ्लो आप जानते हैं कि पहले हमारे पास फिगर यही 50-60 हज़ार, 70 हज़ार, 40 हज़ार से ऊपर होता था। अब हमारा फिगर तकरीबन 1.5-2 लाख तक पहुंचा है, 2-2.5 लाख तक पहुंचा हमारा जो टूरिस्ट फिगर है। तो काफ़ी इंप्रूवमेंट हो रहा है। और फेस्टिवल की बात करें तो करगिल में भी हम रेगुलरली ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। लास्ट ईयर सिर्फ कोविड की वजह से हम प्रोग्राम नहीं कर पाए, आप सभी जानते हैं। तो लेकिन अब इस साल भी हमारा प्लान था कि करगिल में भी ऑर्गेनाइज़ करेंगे, लेकिन एक तो मुहर्रम का महीना था, उसके बाद फिर हमारी इलेक्शंस थी, फिर तो काफ़ी ठंडी हो गई, तो इसलिए हम करगिल में ऑर्गेनाइज़ नहीं कर पाए। अभी भी हमारे कमिश्नर साहब कह रहे हैं अगर पॉसिबल हुआ तो इंशाल्लाह हम लेट अक्टूबर या नवंबर में भी ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी हमारा टेंटेटिव प्रोग्राम है। लेकिन इसी अक्टूबर के एंड पे, अक्टूबर के लास्ट वीक में हम चिकटन में पूरी रिकस्तोन और द्रास फेस्टिवल हम ऑर्गेनाइज़ करने जा रहे हैं। तो करगिल में भी हमारा प्रोग्राम था, जैसा आप जानते हैं बहुत सालों से हम कंटिन्यूसली कर रहे हैं करगिल में भी, लेकिन इस साल यही मुहर्रम और इलेक्शन की वजह से नहीं कर पाए। तो इंशाल्लाह हमारा टेंटेटिवली अगर हुआ तो हम कोशिश करेंगे करगिल में भी ऑर्गेनाइज़ करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों, हमारे साथ आगा सईद तोहा साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे, एडी टूरिज़म है और चीफ ऑर्गेनाइज़र है एडिशन लद्दाख ज़ांस्कार फेस्टिवल 2023 के। बराबर अपडेट्स, बराबर ब्रीफिंग हमारे दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। आप बने रहे हमारे
दर्शकों, हमारे साथ लाहौल स्पीति के कुछ आर्टिस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे। जुड़े मैम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। सबसे पहले तो अपना नाम और अपने ट्रुप्स के बारे में थोड़ा बहुत ब्रीफ करोगे मैम? मेरा नाम तंज़ीन अंगमो है और हम लोग आए हैं लाहौल से। कितने साल से ये फेस्टिवल जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हो? पहली बार फर्स्ट नहीं 2-3 बार हम गए हैं। कैसा लगा मनाली, लाहौल स्पीति का और यहाँ का एटमॉस्फेयर, माहौल? यहाँ पे अच्छा लग रहा है, बहुत अलग अलग लोगों से मिलना। हाँ जी, ट्रेडिशनल है सारे, बहुत अच्छा लग रहा है। तो आज 2 रोज़ा फेस्टिवल में क्या क्या परफॉर्म आप करने जा रहे हो? बस आखिरी सवाल। लाहौली डांस करेंगे हम। हाँ जी जी। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ कुछ आर्टिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए थे, लाहौल स्पीति से आए हुए थे। हम कोशिश करेंगे बराबर विजुअल जो है वो बराह रास्त आप दर्शकों तक पहुँचे। आप बने रहे हमारे साथ। Academy of Art, Culture and Language in collaboration with टूरिज्म डिपार्टमेंट कारगिल ये फेस्टिवल जो है, ये इवेंट जो है आज इस साल बड़े पैमाने पे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। लोब्जांग डोलमा मैम मेरे साथ जुड़ेंगे, सरपंच है मुफ्ती पिपितिंग के। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। सबसे पहले तो इस फेस्टिवल को आप किस तरह देखते हो मैम, और साथ ही साथ ऐसे इवेंट्स, ऐसे प्रोग्राम आने वाले दिनों में टूरिज्म बूस्टिंग के लिए कितना बेनिफिट रहेगा, स्पेशली ज़ंस्कार को लेकर? जी, कारगिल टुडे न्यूज़ चैनल का तहे दिल की गहराइयों से शुक्रिया हमें हमारी आवाज़ बनने के लिए। तो ये जो फेस्टिवल है हर साल मनाते हैं, जब से यूटी बना है 3 साल से काफ़ी बड़े पैमाने पे इसको मनाया जा रहा है। हमारे यहाँ जो जितने भी आर्टिस्ट हैं दूर दराज के, जैसे हो गया हमारा कारग्याक से, रारूमुने से या शकिंग ईचर से, उन आर्टिस्टों को यहाँ पे कल्चर एकेडमी या टूरिज़म की तरफ से जैसे ये फेस्टिवल अनाउंस्ड होता है उससे 15-20 दिन पहले एक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि उनकी जो रियलिटी, जो कल्चर है यहाँ से दूर, स्किंग कारग्याक का, थंगसो का, उनका भी यहाँ पे डिस्प्ले होना, किस तरह से वो लोग बैठते हैं, रहन सहन, कपड़ा, लैंग्वेज हमारा थोड़ा डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू पादुम, वहाँ पे लैंग्वेज अलग बोलते हैं, उनके गाने, रहन सहन थोड़ा डिफरेंट है ये जो हेड क्वार्टर है उससे, तो उनको भी डिस्प्ले किया जाए। तो मेरी तहे दिल की गहराइयों से यूटी लद्दाख के हमारे एलजी साहब, हमारे जितने भी डायरेक्टर है टूरिज़म के या कल्चर एकेडमी के, उनसे ये तहे दिल की गहराइयों से गुजारिश है कि हमारे ज़ंस्कार वालों को ट्रेनिंग दिया जाए। फोक सॉन्ग में जैसे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, इंटर स्कूल, इंटर कॉलेज, तब बच्चे उतना अच्छी तरह फोक सॉन्ग नहीं गा पाते हैं बिकॉज दे डिडंट गेट ट्रेनिंग एट द प्रॉपर टाइम। तो वो देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दमन सुरना हो गया, हमारे लोकल को ट्रेन करने की बहुत ज़रूरत है, ताकि ऐसी जब बिग इवेंट्स हो तो सारे ज़ंस्कार वाले जो है वेल फिनिश्ड मैनर में इसको रिप्रेजेंट करें। और मैं ये कहना चाहूँगी कल्चर एक्सचेंज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बाहर से आर्टिस्ट लाना, लेकिन यहाँ के लोकल्स की जो माइंडसेट है, व्यू ये है कि जितना हो सके बाहर से कम लाए, हमारे लोगों को ज़्यादा इसमें चांसेस मिले। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कल्चर एकेडमी टूरिज़म के थ्रू हमारे लोगों को ट्रेनिंग मिले, ट्रेनिंग इन केस ऑफ डांस, फोक डांस जैसे हमारे बहुत सारे होते हैं, शोंडोल, टशिस्पा, फोर्सेस, मोर्सेस, इनमें लोगों को ट्रेनिंग दिया जाए, दमन सुरना का ट्रेनिंग दिया जाए। फोक हमारे जुंगलू, उनको छोटे बच्चों को ट्रेनिंग दे के उनका यहाँ पे लोकल्स का डिस्प्ले टैलेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बस आखिरी सवाल मैम, आप भी बिजी होंगे, काफ़ी आपकी शेड्यूल टाइट होंगे चलते चलते, अब मैम हमें यूटी आके लद्दाख फुल फ्लेज यूनियन टेरिटरी बन के एब्रोगेशन के बाद 3 साल से आप ऑलमोस्ट आगे जा रहे हैं मैम, तो डेवलपमेंट के हवाले से अगर हम बात करें, क्या कुछ और करने की ज़रूरत है? यूटी के बाद ज़ंस्कार ने कितने तरक्की की मैम?
हम सब जानते हैं कि ज़ांस्कार में यूटी बनने के बाद बहुत सारी तरक्की हुए हैं। फंडिंग सिस्टम में अगर देखा जाए तो जैसे हम सरपंचेस हैं उनको बहुत सारे फंड्स मिल रहे हैं, तो तरक्की के इसमें तो यूटी बनने के बाद हम 3-4 सालों में हम देख सकते हैं कि रोड देखो आप, तीनों साइड से इतने अच्छे बन रहे हैं। जो निमोबादुम दाश्ता रोड है वो कनेक्ट होना है, अभी सिर्फ 6-7 किलोमीटर रह चुके हैं। तो टेली कम्युनिकेशन आप देख सकते हैं, कितने सारे टावर्स आए हैं, 4G नेटवर्क चल रहा है ज़ांस्कार में। आपको याद होगा 3 साल पहले यहाँ पे साल में या महीने में 1 हफ्ता टावर चलता था, वो भी काफ़ी मुश्किल से, नेटवर्क तो नहीं चलता था सर। तो ये सब हुआ है, यहाँ पे एयरपोर्ट बनेंगे अभी बहुत जल्द। हम उम्मीद करेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मोदी जी हमारा डिस्ट्रिक्ट भी जल्द से जल्द अनाउंस करें, उनसे ही उम्मीद है सर। हाँ बहुत शुक्रिया मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। लॉब्जंग डोलमा हमारे साथ जुड़े हुए थे, सरपंच है उफ्ती पेपितिंग के। ओवरऑल फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने 7th एडिशन लद्दाख फेस्टिवल को लेकर ब्रीफ कर रहे थे और साथ ही साथ अपने डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ के हवाले से हमारे दर्शकों तक बराबर ब्रीफ कर रहे थे। कोशिश करेंगे अपनी तरफ से कंक्लूडिंग डे के मौके पे भी बराबर तस्वीरें जो है, विजुअल्स जो है बराह रास्त आप लोगों तक पहुँचे। आप बने रहें। सेकंड डे और कंक्लूडिंग डे भी होंगे। तो इस दौरान फेस्टिवल के दौरान खित्ते लद्दाख के रिनोड और मुख्तलिफ बैंड ग्रुप्स और सिंगर्स ने भी ज़ांस्कार फेस्टिवल में पार्टिसिपेट की। उनमें से एक हमारे लद्दाख के रिनोड सिंगर स्तकमो दोरजे जी हमारे साथ जुड़ेंगे। ऐसे एक शख्सियत, ऐसे एक मेहमान को मैंने आज दावत दी है जो तारुफ के मोहताज नहीं। जनाब स्तकमो दोरजे साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे तो आप तारुफ के मोहताज नहीं स्तकमो दोरजे साहब, काफ़ी अवार्ड भी आपने हासिल किए हैं। खित्ते लद्दाख के आप एक रिनोड और एक बेहतरीन एक सिंगरों में से एक सिंगर आप माने जाते हैं।
सबसे पहले मेरा यही सवाल होगा सर कि किस तरह देखते हो सर आप ऐसे फेस्टिवल को, स्पेशली अगर हम बात करें टूरिज़म बूस्टिंग के हवाले से, अगर हम बात करें बिलखुसूस कारगिल डिस्ट्रिक्ट हमारा है सर, ज़ंस्कार तो माशाल्लाह ऑलरेडी टूरिज़म मैप में भी आता है सर, तो आने वाले दिनों में कितना बेनिफिशियल रहेगा सर ऐसे इवेंट्स, ऐसे प्रोग्राम? जी धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपको और अपने इतने कारगिल के चैनल ये जो जितने भी व्यूअर्स हैं सबको मैं जिले सलाम कहना चाहूँगा। तो मैं ये चाहूँगा, मैं फर्स्ट में इस फेस्टिवल में ज्वाइन कर रहा हूँ, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा इसको टूरिज़्म प्रमोशन के लिए लिहाज से भी, और जो है कि हर साइड से जो आर्टिस्ट आए हुए हैं एक दूसरे को देखने को, सुनने को, और ज़ंस्कार वालों को भी काफ़ी एक्सपोजर मिल रहा है। तो और कल्चर को प्रिजर्व करने में, प्रमोशन करने में काफ़ी बहुत ही बड़ा मदद मिलेंगी इससे। और मैं ये चाहूँगा कि इससे और आगे आने वाले दिनों में भी इससे अच्छा हो और भी अच्छा हो। वैसे तो होते आ रहा है कि लेह में भी काफ़ी फेस्टिवल हो रहा है, कारगिल में भी काफ़ी हो रहा है, और ज़ंस्कार में भी ये 8 एडिशन चल रहा है। तो मैं पहली दफ़ा यहाँ आ रहा हूँ, पहले भी बुलाया गया लेकिन नहीं आ पाया किसी कारण। तो इस बार मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है जी, बहुत ही अच्छा लग रहा है कि, लेकिन इसमें यह है कि बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं और बहुत से हर जगह से, दुनिया के हर साइड से जो टूरिस्ट पिलग्रिमर आते हैं यहाँ पर। तो इसमें यह लोग ना हो कि अपना आइडेंटिटी और ये सब जो ना कि उसके ज़्यादातर टूरिस्ट के पीछे दौड़ के ना, या पैसे के समझ लो, जो भी कहो समझो, तो उसके पीछे जाके ना अपना ये जो आइडेंटिटी वगैरह और जो अपना जो एक कल्चर होता है, जो गारों का एक कल्चर भी होता है, वो सब भी जो है कि अपना ये रहन सहन का वो भी है, तो वो भी ना भूलें, वो भी ज़्यादा पीछे ना रहे। तो मैं ये समझता हूँ। बाकी इसमें जो आज मैं देख रहा हूँ सर कि काफ़ी बेनिफिशियल है, ये तो बहुत ही बेनिफिशियल है। और हर किसी का कल्चर अपना अपना कैसा है, जैसे हिमाचल से लोग आ रहे हैं, हमें पता नहीं कि वो उनका पोशाक कैसा है, उनका ड्रेस कॉस्ट्यूम वगैरह, उनका कल्चर कैसा है, वो भी देखने को यहाँ पर लाहौल स्पीति और किन्नौर तीनों जगहों से आया हुआ है। इस तरह से मैं कारगिल और लेह में भी ये चाहता हूँ कि यहाँ तो है, नज़ीर साहब ने बुलाया, और कल्चर डिपार्टमेंट और ये टूरिज़्म डिपार्टमेंट और PWD आप सब यहाँ पर जो इन्वॉल्व होके सभी को न्योता दिया है, हम भी लेह से आए हैं। और लेह में भी ऐसा ही हो, मैं भी ये चाहूँगा कि हर साइड से जो आर्टिस्ट है वहाँ पर बुला के, है ना, विद इन लद्दाख नहीं बल्कि आउट ऑफ लद्दाख से के स्टेट से भी, जैसे हिमाचल और अपना कश्मीर, हर जगह से जो बुला के वहाँ पर जो कल्चर एक्सचेंज करें और एक दूसरे का इंटरेक्शन हो, और जो ना हर किसी का कल्चर और जो ना कि अपना लिबास वगैरह देखने को मिले और सुनने को मिले। जी हाँ जी सर। और एक सवाल होगा सर कि ख़त्ते लद्दाख के साथ साथ आपने हिंदुस्तान के विभिन्न क्षेत्रों में भी आपको गाने का मौका मिला, और साथ ही साथ बॉलीवुड सिंगर्स से भी आपको उनके साथ भी गाने का आपको मौका मिला। तो आने वाले दिनों में ऐसा कोई प्लान आपने बनाया सर कि, क्योंकि आपके चाहने वाले कारगिल में भी बहुत है सर, ऐसा एक लाइव परफॉर्मेंस आप कारगिल में? जी, ये जो फेस्टिवल दो किस्म का होता है ना, एक तो जो है कि हम जो ये जो फेस्टिवल बना है, ये कल्चर फेस्टिवल बना रहा है, तो कल्चर को ही, केवल कल्चर को ही प्रिजर्व करना और प्रमोशन करना, इसी को ही बढ़ावा देना, और जो इसी को ही प्रिजर्व करके हमने आगे जो ना कि आने वाले संतानों को, आने वाले पुरखों को, जनरेशन को हमने सौंपना है। हाँ जी। एक दूसरा एक ये है कि एक इवेंट होता है, जैसे कई बार जो है इंटरटेन इवेंट होता है, तो उस वक्त हम, हाँ, ये कोई आज के दौर में कोई मुश्किल नहीं, जो बॉलीवुड से अभी, और जैसे कोई आर्डल वगैरह कोई भी बुला सकते हैं आज के डेट में। तो हाँ, पुराने ज़माने में थोड़ा सा वो था, अभी तो जो है कि अभी तो कोई मुश्किल नहीं और इतना वो भी नहीं है मेरे ख्याल से, तो वो भी बुला सकते हैं जो शाम को जो इंटरटेन होते हैं, तो इंटरटेन के लिए। जी, आखिरी सवाल होगा सर चलते चलते एक मैसेज के साथ। नुब्रा, ज़ंस्कार, लेह के अलावा कारगिल में भी आपके चाहने वाले बहुत हैं, आपके सुनने वाले बहुत हैं, आपको काफ़ी प्यार देने वाले कारगिल में बहुत मिलेंगे। हमारी इस नशरियात के थ्रू आपके एक फेवरेट सॉन्ग, 2 लाइन अगर हमारे नाजरीन तक आप लाइव अभी गाना चाहते हो तो। मैंने बाल्टी में भी काफ़ी मतलब कुछ गाने को मिला मेरे को, स्कर्शन करके मेरा दोस्त लोग थे, जैसे अपना अहमद शाह जी भी है, और अपना गुलाम हुसैन, और अपना हाँ गुल्लू जी, और अपना अब्दुल रहीम, मेरा काफ़ी साथी लोग थे, अशूर मेरा सारे दोस्त थे। तो उन्होंने थोड़ा सा कुछ मौका दिया मुझे,
तो उसमें से एक दो लाइन में गाना चाहूँगा भी। yang nange haspudi namjang dini rang che sangmaso yang nanga tu samatu yang na berbe sangmaso yang nanga tu samatu yang nanga berbe sangmaso yang nanga tu sama tu yang nanga berbe sangmaso जी। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों, हमारे साथ रिनोड लद्दाखी सिंगर स्तकमो दोरजे जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। अपना फेस्टिवल के एक्सपीरियंस के साथ साथ अपना लाइफ एक्सपीरियंस भी हमारे दर्शकों तक शेयर कर रहे थे। कोशिश की थी बराबर तस्वीरें विजुअल जो है आप नाजरीन तक पहुँचे, आप बने रहे हमारे साथ। check. एडिशन लद्दाख ज़ांस्कार फेस्टिवल 2023 के हवाले से तस्वीरें बराबर आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। कल फर्स्ट डे और आज सेकंड डे विद आज कंक्लूडिंग डे होगा। और भी ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ नज़ीर हुसैन साहब मेरे साथ जुड़ेंगे, डेप्यूटी सेक्रेटरी है लद्दाख एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज कारगिल के। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। इस साल का फेस्टिवल में हमें बहुत कुछ देखने को मिला सर, और काफ़ी एक सक्सेसफुल फेस्टिवल ये रह चुका है। इसके अलावा भी अगर और कुछ आप एलाबरेट करना चाहते हैं। आपको आपकी माध्यम से मैं सबसे पहले जितने भी हमारे प्रेस क्लब हो, चाहे वो लेह हो, करगिल हो, ज़ांस्कार की जितने भी मीडिया फेटर्निटी है, उनको बहुत बहुत डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़्म कल्चर की तरफ से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोग इतनी दूर सफ़र करके इस प्रोग्राम को कवरेज करने के लिए आए। आपने देखा कि साल ब साल ये जो फेस्टिवल है लद्दाख का, ये मेगा इवेंट होते जा रहा है। इस बार हमारा 8 जो एडिशन था वो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की इंतजामिया कमेटी की दौरान तरफ से हुआ और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमें ताउन मिला। तो ये बहुत बड़ा मेगा इवेंट है, क्योंकि आपको पता है कि खित्ते ज़ांस्कर जो है ये ख़ुद ही एक ट्रेडिशनली रिच कल्चर हेरिटेज है, और यहाँ पर अलग अलग कल्चर को आपको देखने का आपको यहाँ मौका मिला। साथ ही साथ हमने अपना कल्चर को, जितने भी लद्दाखी कल्चर आर्टिस्ट हो जो किसी भी कौम से ताल्लुक़ रखते हो, उनको यहाँ दावत देने की हमने कोशिश की। जितने भी हमारे फोक सिंगर हो, स्लो सिंगर हो, उनको सबको यहाँ पर दावत दी। जैसे स्तकमो दोरजे हो या दाशुक बैंड्स हो या दराज से हो या हमारे दस्तिक से हो, हर जगह से हमने दावत दी। साथ ही साथ हमने
क्योंकि आपको पता है कि ज़ांस्कर की बहुत ही डीप कनेक्ट है, बहुत जनरेशन लाहौल स्पीति किन्नौर से, तो वहाँ से भी हमने आर्टिस्टों को मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की थ्रू हमने यहाँ पर दावत दी। साथ इसके साथ साथ हमने यहाँ पर थॉम्स दिखाए हैं, आप सामने देख रहे हो कि ट्रेडिशनल वे से शादी कैसे करते हैं वो हमने डिपिक्ट किया। साथ ही साथ हमने यहाँ पर जो हमारे नोमैडिक लाइफ है उसको डिस्प्ले करने की कोशिश की। इसमें बहुत से डिपार्टमेंट महकमों का साथ रहा, एनिमल का, शीप का, बाकी हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम का, उनका लाइफस्टाइल दिखाया। तो यहाँ की जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उन्हें अपनी वे ऑफ लाइफ दिखाया, बाय बर्थडे को कैसे वो करते हैं, रोस्ट करते हैं। उस तरह से जो डोक्सा लाइफ है उसमें कैसे वो दूध बनाते, दही बनाते हैं। तो बाकी डिपार्टमेंटों का अलग अलग स्टाइल था। तो उसके अलावा जितने भी इंटरप्रेन्योर हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप हो, उनका रेस्टोरेंट था, उनका जो अपनी प्रोडक्ट है लोकल ऑर्गेनिक उन्होंने डिस्प्ले किया। तो ओवरऑल एक बहुत ही बड़ा सक्सेसफुल रहा। तो इसका श्रेय सबको जाता है, खुसूसन यहाँ की आवाम को जाता है, क्योंकि जितना भी एक डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट अगर इंतज़ाम करे, जब तक पब्लिक का इसमें शमूलियत ना हो तो एक सक्सेसफुल नहीं माना जाता है। इसमें पब्लिक का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़बरदस्त रहा। दूर दूर से लोग गाड़ी करके यहाँ पर बैठने आए और यहाँ पर इस प्रोग्राम में शिरकत की। तो आपकी चैनल के माध्यम से मैं ज़ांस्कर वासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि इस तरह से प्रोग्राम आपने हमें साथ दिया। और मैं दिल से बोलता हूँ कि खित्ते लद्दाख का सबसे बड़ा ये फेस्टिवल है। कारगिल फेस्टिवल, द्रास, चिकटन का अगर कुछ अपडेट हो तो इस साल होगा नहीं? हाँ होगा। इस बार थोड़ा मुहर्रम का थोड़ा इशू रहा कारगिल में, और इलेक्शन आपको पता है, क्योंकि यहाँ भी हमने 15-16 को रखा था, फिर इलेक्शन एक्सटेंड और फिर 29 और 30 को रखा, जो पिछले साल हम रखते हैं। हम सितंबर में ही रखते, क्योंकि यहाँ की काम काज जब किसान फ्री हो जाते तो फिर उसके बाद फिर हमें इलेक्शन एक्सटेंड हुआ था, वो 13-14 को रखना पड़ा। अब हमारा नेक्स्ट जो है हमारा ये क्या बोलते हैं अपने पूरी गस्तों चिकटन का हमारा 21 को हो रहा है, और हमारे हाँ इसी 21 को हमारा चिकटन का हो रहा है। इसी अक्टूबर में, अक्टूबर 21 को हमारा चिकटन का गस्तों हो रहा है, और 28 को हमारे द्रास में ये द्रास फेस्टिवल हो रहा है। तो थोड़ा सा लेट हुआ, लेकिन मेन हमारा ये एम एंड ऑब्जेक्टिव ये है कि इससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली जितने भी कल्चरल एसोसिएशन से या कल्चरल के साथ जो प्रिजर्व और प्रमोशन में काम करते हैं उनको ये एक तरह का उनको फ़ायदा हो, उनको नरिशमेंट मिले। तो मेन ऑब्जेक्टिव यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का ये है कि जितने भी हमारे हेरिटेज है, कल्चर है, उनको प्रिजर्व और प्रमोशन करें। बाकी ओवरऑल कॉपरेशन कैसा रहा सर, अगर हम इस इवेंट के हवाले से बात? मैं आपको क्या बताऊं, कल मैंने स्पीच में बताया, यहाँ पर होटलों ने जो हमारे आर्टिस्टों को, गेस्ट को रखा, हमने खाना एक जगह पर टूरिस्ट डाक बांग्ले में बनाया है, सभी को ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि एक जगह सब एक कहते हो मिले। लेकिन जो होटलर से इतनी तो कॉर्पोरेट की ताउन दी, उनकी तरफ से कभी भी लंच दे रहा है, डिनर दे रहा है, चाय दे रहा है, उनको पूछ रहा है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इससे पता चलता है कि ज़ांस्कर की लोगों की मेहमान नवाजी कैसे है। बाज़ार में जाए कोई गेस्ट बाहर से टूरिस्ट है, उनको बहुत अखलाक और सलीके से पेश आता है। यहाँ पर स्टॉल पर आप देखिए, ज़ांस्कर में अपनी इनकी खून में है वो जो मेहमान नवाजी है। तो मैं फील बहुत प्राउड फील करते, क्योंकि हम ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, हम देख रहे हैं कि बहुत से टूरिस्ट यहाँ आए हुए हैं और उनका फीडबैक भी हमने लिया। उन्होंने भी कहा कि लोग इतने अच्छे, और मैं ऑर्गेनाइजिंग का कमेटी के हिसाब से बोल रहा हूँ, इतना बड़ा पैमाने पर फेस्टिवल करना बहुत इम्पॉसिबल है एक डिपार्टमेंट को। लेकिन यहाँ के लोगों की, यहाँ के वॉलंटियरों के, यहाँ के ठेकेदार जनाब से हमने देखा, उन्होंने आंखें बंद करके हमें सपोर्ट करा, तो उसका बहुत बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया दर्शकों। हमारे साथ नज़ीर हुसैन लद्दाखी हमारे साथ जुड़े हुए थे। ओवरऑल 2 रोज़ा ज़ांस्कर फेस्टिवल को लेके हमारे दर्शकों तक ब्रीफ कर रहे थे। तो दर्शकों आप लोगों को बताते चलूँ कि कल फर्स्ट डे जो है हमने आप लोगों तक बराबर तस्वीरें, बराबर विजुअल्स आप लोगों तक पहुँचाने की मैंने कोशिश की थी, और आज सेकंड डे विद कंक्लूड डे के मौके पर भी बराबर विजुअल्स बराह रास्त आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की। खित्ते लद्दाख के साथ साथ देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ। कैमरा लाइन पे जुड़े हुए हैं लियाकत अली साबरी और मैं हुसैन कालू। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़, जुड़े।
Subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.